आज यौम मई है, कोई बुरा ना माने, हमारी खल्क पार्टी वाले बुरा ना माने, लाहौर मेहनत कशों का शहर है। चाहिए तो ये था कि यौम मई से स्टेडियम में मनाया जाता, जिसमें हजारों मजदूर होते और अपने उसकी बात करते। ये हमारी कमजोरियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं। हमने अपने मजदूर को मुनज़्ज़म नहीं किया। आपसे, आप में जो लोग पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैक्सम गोरकी कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैक्सम गोरकी कभी स्कूल नहीं गया, मैक्सम गोरकी कभी किसी तालीमी इदारे में नहीं गया। उसकी कहानियां पढ़ें। वो कहते हैं मेरा बचपन, फिर वो कहता है मेरी यूनिवर्सिटियाँ क्या है कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी। उसका नाना बदबख्त कंजूस और बेकार आदमी था, और उसकी नानी खुदा परस्त और बड़ी शरीफ औरत थी, वो उसको पालती। कहता मैक्सम गोरकी कहता है कि रात को हम चलते तो मॉस्को की हालत बहुत बुरी थी, गुर्बत की बड़ी इंतहा थी। मेरा नानी किसी गरीब के घर के चिकड़की में 2-4 कॉपी रख लेती ताकि उसके लिए वो हो। मैक्सम गोरकी ने नावल लिखा है माँ, हर मजदूर को उसे पढ़ना चाहिए। उसकी यूनिवर्सिटियाँ, उसकी जिंदगी, इंतहाई ज़हीन इंसान। आज वो उसकी किताबें 20 जुबानों में तर्जुमा हुई हैं। मैक्सम गोरकी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर भी बना, लेकिन फिर इख्तिलाफात में दोनों से वो करके अलग हो गया। बहरहाल मैं यहाँ तहरीक इंसाफ वाले नारे लगाते हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। बाबा मुशायरा मत करो। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी मेरे दाएं खड़ा है, तहरीक इंसाफ मेरे दोस्त यहाँ खड़े हैं। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खबरदार करना चाहता हूँ, खबरदार, बेदार रहो, आंखें चार करो, कान बिल्कुल वो करो। इमरान खान को जेल में रखकर माइनस इमरान खान पॉलिसियां बनाई जा रही है। याद रखो, इमरान खान माइनस पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। मैं तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से खुदा को हाज़िर व नाज़िर जानकर ये ऐलान करता हूँ, ये गुलाम किसी को करने नहीं देंगे। किसी को, चाहे वो इमरान खान के घर से हो, चाहे इमरान खान की पार्टी से हो, चाहे किसी के मार्शल हेडक्वार्टर से हो, चाहे फौजी हेडक्वार्टर से हो, इमरान खान ने कोई गुनाह नहीं किया। इमरान खान कोई इख्तिलाफ कर सकता है, कोई उसके मुताबिक कुछ और कर सकता है, लेकिन यह हकीकत है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अजीज और पावरफुल लीडर है। वो मस्ट उसको किसी सूरत भी जेल में नहीं होना चाहिए। ये तमाशे बन रहे, याद रखो, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं सुन लेता हूँ बातें। तमाशा हो रहा है कि अगर इमरान खान नहीं बाहर होता तो फलाने इसके निकालो, फलाने को निकालो। बिल्कुल हमारा मुतालिबा है कोई इंसान जेल में न रहे, लेकिन अगर सारे इंसान रिहा होते हैं, इमरान खान जेल में होता है, हम कहेंगे मुर्दाबाद, हम कहेंगे मुर्दाबाद, इमरान मस्ट बी आउट। इमरान ने क्या किया है? ये जो हम नारे लगाते हैं कि एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, वो हम क्यों लगाते हैं? यहाँ जो लोग असेंबलियों की बोली लगाते हैं, असेंबलियों की बोली लगाते हैं, अब असेंबली की बोलियों में तो गरीब मजदूर हिस्सा नहीं ले सकता, उसमें गरीब प्रोफेसर हिस्सा नहीं ले सकता, उसमें कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने वाला हिस्सा नहीं ले सकता, उसमें तो ड्रग ट्रैफिकर हिस्सा लेंगे, चोर हिस्सा लेंगे, डकैत हिस्सा लेंगे, और असेंबलियां चोरों डकैतों से पुर होंगी। ये असेंबलियां पाकिस्तान को नहीं बचा सकती। हमें पाकिस्तान से इश्क है, पाकिस्तान हमारा घर है,
इसमें हमारे कब्रिस्तान है, हमारे वो है। हमें न किसी फौजी से इख्तिलाफ है, न किसी सियासी आदमी से इख्तिलाफ है। एक बात देखो सियासी कारकुनों, ऐलान कर दो हर घर में, नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी होगा जिंदाबाद, जरदारी बहुत बड़ा आदमी होगा जिंदाबाद, फील्ड मार्शल बहुत बड़ा आदमी होगा जिंदाबाद, शाहबाज बहुत आदमी होगा जिंदाबाद। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की असम्बली, पाकिस्तान का आइन इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा है। जो ताकतें आइन की मुखालिफत करेंगी, जो ताकतें पार्लियामेंट के इख्तियारात को छीनने की कोशिश करेगी, जो ताकतें जजों के पर काटेंगी, जो ताकतें मजदूरों का हक नहीं देंगी, उनके खिलाफ हमने सफ आरा होना है, हमने सफ आरा होना है। लेकिन बात यहाँ हुई मेरे भाइयों, साम्राज्य मुर्दाबाद। बाबा साम्राज्य तो 6000 मील दूर है। साम्राज्य हमें बूढ़ी बुढ़िया कहानियां सुनाई करती थी कि फिर उस कहानी का वो हीरो किसी देव का मुकाबला करने चल निकलता था, फिर उसको बताया जाता था कि इस देव की सांस उस तोते में है, साम्राज्य की सांस यहाँ के सरमाएदार में है, साम्राज्य की सांस यहाँ के सिंधी वडेरे में है, साम्राज्य की सांस बलोच सरदार में है, साम्राज्य की सांस पश्तून खान में है। हमने इन तबकात को पीछे निकलना होगा। जिस दिन हमने इन बलाओं को पीछे धकेल दिया, फिर मजदूर की बादशाही आएगी, फिर मजदूर आएगा, मजदूर आना होगा। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में माफी चाहता हूँ, मौलाना साहब कोई काम नहीं करता, अलीमीदी खान कोई काम नहीं करता, वडेरा कोई काम नहीं करता, चौधरी कोई काम नहीं करता, प्रोफेसर कोई काम नहीं करता, वकील कोई काम नहीं करता। काम पाकिस्तान में सिर्फ वो गरीब करता है जिसके पास रात को रोटी नहीं होती। वो काम करता है तो इतना पैसा नहीं कमा सकता कि बच्चों की देखभाल कर सके। वो सब के सब टीबी के मरीज बन गए। पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा। पाकिस्तान को अगर किसी ने चलाना है, पाकिस्तान के चलाने का तरीका ये होगा, यहाँ एक आइन होगा, एक कानून होगा, वो सब के लिए बराबर होगा। जो असम्बलियाँ बेचता है वो पाकिस्तान का वफादार है, जो वफादारियाँ खरीदता है वो पाकिस्तान का वफादार है, जो दुनिया जहां की बदकारियाँ करता है वो पाकिस्तान का वफादार है। जी इमरान खान ने फलाने हुकूमत ने कोई तोहफा दिया था, वो तोहफा बेचा। खुदा को मारे, शर्म करो, शर्म करो। असम्बलियाँ बेचने वाला वफादार, वफादारियाँ बेचने वाला वफादार, मुल्क बेचने वाला वफादार, और एक आदमी जो सारे इंसानों की दिल की धड़कन बन चुका है वो जेल में रहेगा। साईं ये गलत है। इसके लिए हमने तारीख के काफिल ये आईन पाकिस्तान बनाई है। हमें किसी से दुश्मनी नहीं कि इसकी शक्ल क्या है, इसकी मूंछें क्या है, उसका मजहब क्या है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में रह रहा है, दुनिया की भी अफवाज हैं, दुनिया के भी लोग हैं, दुनिया के भी ताजर हैं। दुनिया जिस तरह गुजारा करती है, हमारी अफवाज, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बड़ों को भी उसी तरह गुजारा करना होगा। या आइन होगा, कानून होगा, अदल और इंसाफ का कानून होगा, सब उसके सामने बराबर होंगे। ताकत का चश्मा पार्लियामेंट से खारिजी और दाखिली पॉलिसियाँ चलेंगी। हमारे पड़ोस में जंग थी, ईरानी बच्ची यहाँ बोल रही थी। हम सब पाकिस्तानियों को, चाहे वो मजदूर है, किसान है, गरीब है, औरत है, मर्द है, ईसाई है, मुसलमान है, जो भी है, हमने सब ने ये करना होगा कि ईरान पे 2 दफा हमला मुज़ाकरात के दौरान जो हुआ है इसराइल और अमेरिका ने, ये जारहियत है, ये जारहियत है, ये जुल्म है। हम मुतालिबा करते हैं कि ईरान के तमाम नुकसानात का हिसाब अमेरिका और उससे लिया जाए, इसराइल से। दूसरी बात जनाब, मैं फनीसी पागरी का माहिर नहीं हूँ, लेकिन अच्छा हुआ चाचा ट्रंप ने तमाम दुनिया का रास्ता बंद कर दिया। सारी दुनिया उस चौक से गुजरती है, जिस तरह शक्कर घंटाघर, लहलपुर घंटाघर उसने बंद कर दिया है। पाकिस्तान सिर्फ यानी मीडिएटर है,
क्या कहते हैं, फैसिलिटेटर है। अमेरिका का भी भरोसा है कि वो मेरे पैगामात ईरान तक पहुंचाएगा, ईरान का भी भरोसा है कि हमारे पैगामात हम पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ फैसले के लिए मैं तजवीज़ करता हूँ, मैंने पार्टी से नहीं पूछा ना दोस्तों से पूछा है, मैं तजवीज़ करता हूँ कि यही मुज़ाकरात यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की सरबराही में 5 एटमी क़ुव्वतों रूस, चीन, फ्रांस, अंग्रेज और अमेरिका के सामने हो। फिर अगर आपने ईरान पे पाबंदी लगानी है तो क्यों ईरान पे क्यों? फिर वाज़ेह होगा कि इस खित्ते में जितने भी ममालिक हैं बशमूल इसराइल, किसी को एटम बम बनाने नहीं दिया जाएगा। जिनके पास है वो ठीक है 5 या 6 या 7 जो भी है। अगर हम ये नहीं करेंगे ये जंग खतरनाक वो देखेगी। पाकिस्तान के बचाव का रास्ता एक है साईं, पाकिस्तान अगर हम सब मर्द बच्चे कुरान उठा के सुबह शाम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब गरीब पंजाब जिंदाबाद होगा, जब गरीब सिंध जिंदाबाद होगा, जब गरीब बलोच जिंदाबाद होगा, जब गरीब पश्तून जिंदाबाद होगा। अल्लाह पाक ने इस मुल्क को सूरह रहमान में अल्लाह पाक नियामतों को गिनाता है। वो तमाम नियामतें पाकिस्तान में हैं जो सूरह रहमान में जिक्र हुई हैं। फिर हम क्यों भूखों मर रहे हैं? सवाल ये है। सारी नियामतें लोहा, एल्यूमिनियम, प्लानामिनियम, दुनिया में कोई चीज़ पाकिस्तान में है, लेकिन हम भूखों मर रहे हैं। उसका इलाज ये है कि हमारे खजानों पे काले सांप बैठे हैं, काले सांप हमारे खजानों पे बैठे हैं। हमने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि इन सांपों को यहाँ से हटाएं। गालियाँ नहीं, गालियों से काम नहीं बनेगा, गोलियाँ भी नहीं, मुर्दाबाद जिंदाबाद। हम बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग, पाकिस्तान 75 साल हो गए हैं, अभी तक जबरी तालीम फर्ज नहीं की गई है। जबरी तालीम किसान का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? ये तो ऐसे स्कूलों में पढ़ेगा कि जिसका खर्च सरकार पे होगा, पाकिस्तान पे होगा, और बच्चों को बाय फोर्स ला के बिछा के पढ़ाया जाएगा। यहाँ प्राइवेट स्कूल है, मेरे साथी हैं, नाराज ना हो, ऐसे प्राइवेट स्कूल है जो एक बच्चे का महीने का लाख रुपए लेते हैं, लाख रुपया एक बच्चे का। अब एक गरीब किसान लाख रुपए से उसके सारे साल को गुजारा है। ये पाकिस्तान चल सकता है, ये पाकिस्तान बच सकता है, लेकिन जब यहाँ जमहूरियत होगी, जो आदमी जीते वो जाए पार्लियामेंट में। उसने अच्छा इम्तिहान दिया, वेल एंड गुड, अदलिया आज़ाद होगी, प्रेस आज़ाद होगा, फौज की मुकम्मल आज़ादी होगी। लेकिन हर एक मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर खड़े हैं, दूसरे भी खड़े हैं, आइन में जिस इदारे की वो है उस तरफ हम जाएंगे।